तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। लंदन में रह रहे पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला, फोन फेंककर हमले किया गया जो नवाज के गार्ड को लगा। गार्ड के माथे से खून तक निकल आया। खुद मरियम नवाज ने फोटो जारी कर नवाज पर हमले की जानकारी दी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवाज शरीफ जो लंदन में रह रहे हैं उनके ऊपर फोन फेंककर हमला किया, लेकिन गार्ड को वो फोन लगा जिससे उसके माथे से खून निकला। खुद मरियम नवाज ने फोटो जारी कर नवाज पर हमले की जानकारी दी। तो नवाज शरीफ के गार्ड के सिर पर ये मोबाइल फोन लगा है। दरअसल टारगेट थे नवाज शरीफ, लेकिन उनके गार्ड के सर पर ये फोन लगा और उसके सर से खून भी निकल आया। मरियम नवाज ने फोटो जारी कर इस हमले के बारे में जानकारी दी है। लंदन में रह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। एक अज्ञात शख्स ने नवाज शरीफ पर मोबाइल फेंका और वो मोबाइल उनके सुरक्षा कर्मी के सिर पर जा लगा। सुरक्षा कर्मी के सिर से खून भी निकल आया और इस बात की तस्दीक करते तस्वीरें मरियम नवाज ने ट्वीट कर साझा की हैं। तो ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है कि लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम नवाज शरीफ पर हमला किया गया। इस हमले में नवाज शरीफ तो बच गए, लेकिन उनके गार्ड के सिर पर मोबाइल फोन लगा, जो मोबाइल फोन एक अज्ञात शख्स ने नवाज शरीफ को टारगेट करते हुए फेंका था और उनके सुरक्षाकर्मी के सिर से मोबाइल लगने के बाद उनके सिर से खून भी निकल आया। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय, और क्या जानकारी मिल पाई है जो मरियम नवाज ने ये जानकारी दी है उसके बाद? देखिए, नवाज शरीफ के ऊपर जिस तरीके से ये हमला करने की कोशिश की गई है, निश्चित रूप से ये सीधे तौर पर हमला नहीं, क्योंकि ये उनके गार्ड को लगा है। नवाज शरीफ को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन इसने पाकिस्तान की सियासत को और गर्मा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मरियम नवाज ने कहा है कि इस तरीके की स्थिति के ऊपर इस तरीके के हालात इमरान खान ला देना चाहते हैं और ये बहुत गंभीर मामला है। और लगातार जिस तरीके से वहां पर सड़क की राजनीति करने के लिए अब हालात बनते चले जा रहे हैं। अपर्णा, अगर आप देखें कि आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोट होना है, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी या और अन्य नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उनके जो समर्थक हैं वो काफी गुस्से में हैं और उन्हें लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके पीछे यही लोग हैं। और ऐसे में ये संसद का मामला नहीं बल्कि साजिश का मामला है और यही वजह है कि इन लोगों के खिलाफ नाराजगी और दिख सकती है। और आज यही स्थिति है जिसके कारण इस्लामाबाद में भारी सुरक्षा बल तैनाती की गई है अब से कुछ देर पहले। और जो पूरा रेड जोन का इलाका है इस्लामाबाद का, जहां हाई ऑफिसेज हैं, जहां पार्लियामेंट है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उस पूरे इलाके को कंटेनर से भी घेर लिया गया है। आम लोगों की आवाजाही को वहां बंद कर दिया गया है। यही जो आशंका है, इसी चीज की आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर लोगों के बीच में, समर्थकों के बीच में टकराव हो जाए, क्योंकि विपक्ष के भी ऐसे हालात बन भी सकते हैं। क्योंकि खुद अगर जिस तरीके से आपने हवाला दिया इमरान खान की स्पीचेस का, तो उन्होंने युवाओं से कहा भी है कि वो सड़कों पर आकर एहतजाज करे, यानी कि प्रदर्शन करे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है। हालांकि इमरान खान ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन इतनी बड़ी भीड़ के बीच में क्या इमरान खान नियंत्रित कर पाएंगे इस तरीके की भीड़ को? और जो पोस्टर्स और बैनर्स फिलहाल वहां लगे हैं, जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, अमेरिका विरोधी है। ऐसे में अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा भी बढ़ाई, जो अमेरिकी दूतावास है उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है वहां पर इसके मद्देनजर, क्योंकि ये मामला केवल अब सत्ता का, ये केवल संसद के वोट का मामला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत किस तरीके से आगे चलेगी उसका भी मामला है। और ऐसे में कई लोग, क्योंकि इसके पहले आपने को ध्यान होगा कि जलसे बुलाए थे उन्होंने, 27 मार्च को भी उन्होंने एक बड़ी रैली बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था। उसके बाद से लगातार इमरान खान यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और जनता इसका जवाब देगी, जनता इस चीज को याद रखेगी। जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है या वो देने वाले हैं, उनको भी जनता याद रखेगी, उन्हें देख लेगी, उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इस तरीके की भाषा वो का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं को भी उकसा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, उनके समर्थकों का एक बेस है
और इससे पहले भी इमरान खान बड़े बड़ी रैलियां या जलसे करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो लोगों को बुलाते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या डी चौक के ऊपर वो धरने का ऐलान करते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए सुरक्षा की स्थितियां पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर नाजुक हो सकती हैं। और प्रणय, क्या लगता है कि जिस तरीके से बार बार इमरान खान अमेरिका का नाम ले रहे हैं तो वो उसी जनभावना को भड़काने का काम कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान जिस तरीके से अमेरिका पर निशाना साध रहे हैं, पहले उन्होंने इशारों प्रणय, आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जो हमला किया गया उस वक्त की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। लंदन में रह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री प्रणय। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहां हैं, इलाज के लिए लंदन में हैं, और ऐसे में पाकिस्तान से पहुंचे लोगों की संख्या भी यूके में काफी बड़ी है, और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। और अगर आप देखें कि मरियम नवाज ने जिस तरीके से ट्वीट किए हैं, 2 ट्वीट किए हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो रहे हैं वो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया में और जगह भी पाकिस्तान की सियासत इस तरीके से बदनाम होती है, अगर जो घरेलू राजनीति के मुद्दे हैं वो विदेशी धरती के ऊपर पहुंचते हैं, तो ये सीधे सीधे इमरान खान के ऊपर हमला। प्रणय, आपके पास लौटूंगी मैं, तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो समझा देते हैं। यहाँ पर एक शख्स जो है मोबाइल कैमरे से कुछ कैद करने की कोशिश करता है, सुरक्षाकर्मी उसे रोकते हैं। उसके बाद सुरक्षाकर्मी, जब वो युवक नहीं मानता है तो सुरक्षाकर्मी उसे थप्पड़ मारता है, और उसके बाद ये कहासुनी और बढ़ जाती है। देखिए किस तरीके से मोबाइल वीडियो बनाते हुए कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है युवक। इस शख्स ने मुझे छुआ है, और देखिए, और जैसे पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो सुरक्षाकर्मी एक थप्पड़ मार देता है, और एक्शन से भी लग रहा है कि जो शख्स है वो लंदन का ही रहने वाला है, पाकिस्तानी मूल का लंदन में रह रहा नागरिक हो सकता है। और यहाँ पर वो मोबाइल वीडियो बनाने की कोशिश करता है, पहले उसे बात करके रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो देखिए फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है। प्रणय, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से वहां पर ये बात इतनी बड़ी कि हाथापाई तक जा पहुंची। बिल्कुल, सुरक्षाकर्मी जाहिर तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ के करीब कोई पहुंचे, या नवाज शरीफ के इस तरीके से बिना इजाजत इस तरीके की वीडियो उनकी बनाने की कोशिश की जाए। जाहिर तौर पर ये वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो पीटीआई का समर्थक होगा, या ये अगर वीडियो बन भी जाता तो इसका इस्तेमाल जो है वो इस चीज के लिए किया जाता, क्योंकि लगातार पीटीआई और इमरान खान इस चीज को लेकर हमलावर हैं कि धोखा दिया गया है, नवाज शरीफ वहां जाके ऐश कर रहे हैं, नवाज शरीफ वहां पर जाके छुपे हुए हैं। जिस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है, भगौड़े शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो समर्थक होते हैं अपना, उनकी भावनाएं ज्यादा चार्ज होती हैं, वो इस तरीके से इन चीजों को अंजाम देते हैं। राजनेता अपनी सियासत करते हैं और उनकी सियासत में उन्हें पता होता है कि कब हाथ मिलाना है और कब जो है भाषणों के अंदर तंज कसने हैं या तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना है। लेकिन आम लोग सीधे सपाट शैली में चीजों को लेते हैं। और ऐसे बिल्कुल प्रणय, लौटूंगी आपके पास। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को यहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो सुरक्षाकर्मी आप देख पा रहे हैं उसी के सर पर ये मोबाइल लगा था। जब ये बात इस कदर कहासुनी से बढ़कर हाथापाई तक जा पहुंची, मोबाइल फेंक कर मारा गया, तो इस सुरक्षाकर्मी के सिर पर मोबाइल लगा था। और मरियम नवाज ने तस्वीरें रिलीज कर ये दावा किया है कि उसके सिर से खून भी निकला था, लेकिन असल टारगेट नवाज शरीफ थे। और वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जो घटना के बाद का वीडियो है कि जब सुरक्षाकर्मियों ने उस युवक को रोकने की कोशिश की तो युवक के साथ बात बढ़ गई और हाथापाई तक बात जा पहुंची। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक वीडियो फुटेज है जहां पर एक नौजवान आपको दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो 2 लोगों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है वीडियो बनाते हुए, उसको रोका जाता है। उसके बाद वो पलटकर उसमें से एक सुरक्षाकर्मी उसके थप्पड़ मार देता है, और साथ ही जो पीछे से पूरा वाकया कैद कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है अपने मोबाइल फोन में, उस शख्स के पास जाकर कुछ बातचीत होती है। और बातचीत के दौरान बात इतनी बढ़ जाती है कि मोबाइल फेंक कर सुरक्षाकर्मी को मारा गया और उसके सिर से खून निकल आया। इस बात की जानकारी मरियम नवाज ने ट्वीट कर शेयर की है। और प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की सियासी संकट को डिटेल से बता रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर हालात अब लंदन तक भी नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के आसपास उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं, ये जानकारी खुद मरियम नवाज ने शेयर की है। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस सियासी संकट पर हम आपसे बात करते रहेंगे, दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।